नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ, जहां अस्पताल में गर्भ में एक बच्चे की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। काटजू अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। परिजनों ने अस्पताल के गेट पर धरना दिया है। लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग परिजन कर रहे हैं। टीटी नगर टीआई पर कार्रवाई न करने का आरोप भी परिजनों ने लगाया है। अब मौके पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा पहुंचे हैं। अस्पताल के अधीक्षक से फोन पर ही बातचीत भी की है। पीसी शर्मा ने मामले को विधानसभा में उठाने की बात भी कही है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां अस्पताल में गर्भ में ही एक बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और धरना भी दिया है काटजू अस्पताल के गेट पर। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं परिजन, और इतना ही नहीं, लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग भी परिजन कर रहे हैं। 7 तारीख को एडमिट करा तो यहाँ से भी इलाज नहीं हुआ। 8 तारीख को सुबह बोल दिया गया ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के बाद कि आपको और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, आप डिस्चार्ज हो जाइए। और डिस्चार्ज करा गया हमें। डिस्चार्ज करने के बाद बोला गया कि बच्चा सब नॉर्मल है, लेकिन यहाँ से इंजेक्शन जो लगाए थे उसके असर रहा जब तक ही बच्चा में मेरी वाइफ को आराम था। और जैसे वो शाम को घर पहुंची तो उनको वापस दर्द स्टार्ट हुआ हल्का सा। 9 तारीख को सुबह उनको ज़्यादा दर्द हुआ। जब मैंने प्राइवेट इलाज कराया तो वहाँ मुझे बताया गया मेरा बच्चा 2 दिन पहले मर चुका था पेट में। हम लगातार कह रहे हैं सरकार को, इस काटजू अस्पताल को पूरी व्यवस्थाएं होती थी यहाँ, बच्चों का इलाज और जो प्रेग्नेंट महिलाओं का इलाज, लेकिन वो सब कुछ होने के बाद भी इसमें ध्यान दिया नहीं जा रहा है। और डॉक्टर्स की हो गई कमी, स्टाफ हट गया, थोड़ा वो हो गया। इस पूरे मामले और न्यूज 18 संवाददाता मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, परिजन कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या कॉम्प्लिकेशंस थी? अस्पताल क्या बता रहा है? मामले में क्या दिक्कतें थी? और जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी हकीकत है, कितनी सत्यता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो अस्पताल प्रबंधन है, जो अधीक्षक है कर्नल, उनसे हमारी बातचीत हुई। हालांकि कैमरे पे सामने आने से उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि अस्पताल की किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं है, क्योंकि अस्पताल के पास जब मरीज इलाज के लिए आए तो प्रॉपर इलाज दिया गया। सोनोग्राफी के लिए कहा गया, बाहर से सोनोग्राफी के लिए नहीं कहा गया। लेकिन जो मरीज के परिजन हैं वो प्राइवेट अस्पताल से इलाज भी पैरेलल करा रहे थे, इसलिए उन्होंने इलाज के लिए वो प्राइवेट अस्पताल ले जाना उचित समझा। तो इस तरीके की बात उन्होंने रखी है अस्पताल की तरफ से। लेकिन लापरवाही इस बात को लेकर है कि आखिरकार यदि कोई गंभीर मरीज, खास तौर से यदि महिला मरीज जिसकी डिलीवरी होनी है और डिलीवरी के दौरान कई तरीके की बातें सामने आती, तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए थे, प्रायोरिटी से उस पूरे मामले को लेना चाहिए था और डॉक्टरों को गंभीरता दिखाते हुए जो ट्रीटमेंट, जो इलाज था, उसको सरकारी अस्पताल में जो व्यवस्था थी उसके तहत करना था। लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं उदासीनता थी, लापरवाही थी। यही कारण था कि जो परिजन है उनको नाराज होके हंगामा करना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, और पुलिस ने भी किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की। हालांकि स्थानीय प्रतिनिधि पहुंचे थे, आश्वासन दिया, लेकिन अभी भी जो परिजन है वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये पूरा मामला हुआ। बिल्कुल, हालांकि इतना जरूर ख्याल करना चाहिए स्वास्थ्य महकमे को कि ऐसे और मामले सामने ना आए। शुक्रिया मनोज आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग का तुगलकी फरमान, सहायक शिक्षकों को रोकने के लिए फरमान जारी किया है। चेकपोस्ट पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। कल सहायक शिक्षक घेराव करेंगे और नवा रायपुर में विधानसभा का घेराव करने वाले हैं शिक्षक। सहायक शिक्षकों में भारी आक्रोश भी है और आंदोलन में शामिल होने आ रहे शिक्षकों को रोका गया है। कोंडागांव सहित कई जिलों में सहायक शिक्षकों को रोक दिया गया है। 5 दिनों से शिक्षकों का दरअसल आंदोलन चल रहा है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। शिक्षा विभाग अब सहायक शिक्षकों को रोकने के लिए उसने फरमान जारी कर दिया है।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षा फेडरेशन के महारैली का आयोजन 11 फरवरी को की जा रही है, जिस पर विधिवत रूप से यहाँ के एडिशनल एसपी साहब और एसडीएम साहब द्वारा हमको जगह दी गई थी तूता रायपुर नया रायपुर में, और जगह देने के बाद भी हमारे साथियों को, बस्तर से आने वाले साथियों को बैरिकेड्स लगाकर रोका जा रहा है, बस से उतारा जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। लोकतंत्र के इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना भी अब बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोग आखिर अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने मांगों को किस प्रकार से प्रकट करें, ये बहुत ही निंदनीय हो चुका है। और राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही हठधर्मिता और अलोकतांत्रिक तरीके से इनको दमन किया जा रहा है, जिनका हम पूरे समग्र शिक्षक फेडरेशन के तरफ से घोर निंदा करते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। युगल, आरोप लगा रहे उनमें हकीकत नजर आती है या फिर आंदोलन को कोई नया रूप देने की कोशिश है ये, या वाकई में रोका जा रहा है क्या सहायक शिक्षकों को अलग अलग जिलों में? देखिए प्रशांत, इस तरह के जो मामले हैं बिल्कुल इसको शिक्षा विभाग का तुगलकी फरमान कहेंगे। अभी कोंडागांव और बलौदा बाजार 2 स्थानों से इस तरह के जो पत्र हैं वो सामने आए हैं, और सहायक फेडरेशन जो शिक्षक संघ है वो इन पर आरोप लगा रहा है, और पत्र भी बाकायदा जो है सहायक शिक्षकों ने दिए हैं। और जो फुटेज है, जो फोटोग्राफ्स हैं, वो बता रहे हैं कि शिक्षक को आंदोलन पे आने से यहाँ पर रोका जा रहा है। और ये कहा जा सकता है शिक्षा विभाग चाहता तो पहले भी आंदोलन को रोक सकता था, उनसे बातचीत का रास्ता खुला हुआ था, तय कर सकते थे कि आंदोलन आगे खिसकाया जा सके। परीक्षा के वक्त है और ऐसे में शिक्षा विभाग बातचीत करने के बजाय इस तरह से तुगलकी फरमान जारी कर रहा है। ऐसे में जो आंदोलनकारी शिक्षक है वो उनमें काफी आक्रोश है, वो देखा जा रहा है। कल इनका जो सुनियोजित जो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है कल होगा, विधानसभा घेराव की बात इन्होंने की है, अनुमति भी बाकायदा आंदोलन को लेकर के मिली है। लेकिन अगर आंदोलन स्थल तक सहायक शिक्षकों को नहीं आने दिया जा रहा है तो ये शिक्षा विभाग की बिल्कुल तुगलकी फरमान कही जा सकती है। और कुछ नंबर बढ़ाने के लिए अगर विभाग के अधिकारी इस तरह से कर रहे हैं तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है इसे और भी आक्रोश है वो पनपेगा। जी चलिए, शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर आपको बता दें, नहीं मनाया जाएगा काऊ हक डे। काऊ हक डे, चलिए आपको कोंडागांव की खबर ही बता देते हैं। दरअसल कोंडागांव में भी रोका गया है शिक्षकों को। रायपुर से खबर है, शिक्षा विभाग का तुगलकी फरमान है, सहायक शिक्षकों को रोकने के लिए फरमान जारी किया गया है। चेक पोस्ट पर शिक्षकों को रोका जा रहा है। दरअसल कल सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन होने जा रहा है नवा रायपुर में। विधानसभा घेराव करने की तैयारी है शिक्षकों की। आगे बढ़ेंगे। नहीं मनाया जाएगा काऊ हक डे। काऊ हक डे पर यू टर्न लिया गया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का यू टर्न है। काऊ हक डे मनाने की अपील वापस ली गई है। काऊ हक डे और वैलेंटाइन डे मनाने को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है और अपील वापस लेने के संबंध में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये लेटर जारी किया है। कल कहा गया था कि काऊ हक डे मनाया जाए, युवा वैलेंटाइन डे की जगह काऊ हक डे मनाए, और अब इस अपील को वापस ले लिया गया है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने यू टर्न लिया है अपनी इस अपील से। कल दरअसल ये अपील की गई थी कि जो युवा हैं देश में वो वैलेंटाइन डे ना मनाएं, वैलेंटाइन डे की जगह काऊ हक डे मनाएं, और आज इस अपील को वापस ले लिया गया। वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। वासु, पहला तो ये कल अपील क्यों की गई और अब अपील वापस ले ली गई? वासु, क्या अब बगैर सोचे समझे अपील कर दी और फिर उसे वापस भी ले लिया, वाकई कुछ तर्क था क्या इसमें? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीते दिनों प्रशांत लगातार पूरे देश में एक बहस हुई थी कि काऊ हक डे मनाया जाए या फिर
वैलेंटाइन डे मनाया जाए, और अलग अलग लोगों के अलग अलग इस पूरे मसले को लेकर प्रक्रिया सामने आ रही थी और इस पर खूब राजनीति भी गरमाई। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष ने भी ये मांग कर दी कि गौ उल्लंघन दिवस के रूप में इसे मनाना चाहिए, लेकिन अब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी इस पूरी अपील को वापस लिया है और जो लेटर जारी किया गया है उसमें इस बात का हवाला दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की ओर से जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं और उनसे जो बातचीत हुई उसके बाद ये पूरा फैसला लिया गया है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से जो अपील की गई थी कि 14 फरवरी को गौ हक डे के रूप में मनाया जाए, उसे वापस लिया जाना। देखिए, अगर गाय की हम बात करते हैं तो सनातन धर्म में गाय वैसे ही बहुत पूजनीय है और दीपावली के पहले प्रशांत आप भी जानते हैं कि एक बच्चा भारत का त्योहार आता है, उस दिन गाय की पूजा की जाती है, गोधन की पूजा की जाती है, गोवर्धन का त्योहार मनाते हैं। तो पहले से ही ऐसे बहुत सारे दिन है जो हम गाय को समर्पित करते हुए आए हैं अपनी संस्कृति में, और ये लगातार ये पूरी जो प्रक्रिया है वो चालू रहती है। तो इस पर जो पूरी बहस छिड़ी और इसके बाद इस पर सियासत भी हुई, तो अब एक यू टर्न जरूर वहां पर देखने को मिला है। हालांकि अब भी देखना होगा कि जो हिंदुवादी संगठन है और जो अन्य तरह के लोग हैं वो इस पूरे फैसले को आने वाले समय में कैसे लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया वासु पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर है। मंत्री गुरु रुद्र कुमार के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। कार्यक्रम में मंत्री को काले झंडे दिखाए गए हैं। काला झंडा दिखाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पामगढ़ विधानसभा के ग्राम कमरीद की ये घटना है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जांजगीर चांपा से, जहां मंत्री गुरु रुद्र कुमार के कार्यक्रम में हंगामा हुआ। कार्यक्रम में मंत्री को कुछ युवाओं ने काले झंडे दिखाए और काले झंडे दिखाने वाले 2 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और खबर शिवपुरी से। शिवपुरी में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में पलट गई। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। सिंध नदी में सीमेंट से भरी ये ट्रैक्टर ट्रॉली थी जो हादसे का शिकार हो गई। कोलारस थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं हादसे की। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में पलट गई। सिंध नदी में सीमेंट से भरी ये ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। कोलारस थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। भोपाल में जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले आयोजित डी लिस्टिंग महारैली में वन मंत्री विजय शाह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से जनजातीय मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हमारे जनजातियों समाज के अस्तित्व की है और हम अपनी आवाज दिल्ली तक उठाएंगे। जनजाति सुरक्षा मंच ने एक बड़ी रैली का आज आयोजन किया है और विषय धर्मांतरण एक बनता जा रहा है प्रदेश में। देखिए, सवाल धर्मांतरण का नहीं है, हमारे वजूद की, हमारे पहचान का, हमारे अस्तित्व का सवाल है। जब अनुसूचित जाति का बंदा अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उसको सुविधाएं नहीं मिलती। ये संविधान में है। तो जो संविधान में है ऑलरेडी एक जाति के लिए, हम तो उसी की डिमांड कर रहे हैं कि भैया 342 में भी परिवर्तन करें, और ये संवैधानिक परिवर्तन है। हमारी आवाज आज छोटे रूप में है, लेकिन जल्दी पूरे जनजाति बंधु अपनी इस बात को आगे रखेंगे। हमारे अस्तित्व और हमारे समाज की लड़ाई है, और इसलिए लगातार हम संविधान परिवर्तन करके इसको कानून का स्वरूप बने, इसके लिए मांग कर रहे हैं। सर, आप खुद सरकार का हिस्सा है तो सीएम साहब से आप चर्चा करेंगे, ऊपर भी चर्चा करेंगे? ये ऐसा मामला नहीं है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री उसको बदल दे। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ परिवर्तन करना होता तो कोई बात ही नहीं थी। ये संवैधानिक व्यवस्था है। जनता की आवाज, जनजाति बंधुओं की आवाज, उनके अस्तित्व का सवाल आज जनजातीय सुरक्षा मंच ने, ये छोटे से लोगों में मत जाइए आप कि आप सोचोगे 10,000 आदमी क्या करेंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जो जागृत हैं। ये वो लोग हैं जो एक एक आदमी 1000 आदमी को जगा सकता है। हमारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग एक संकल्पित हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले हम लोग सब यहाँ आए हैं और अपनी बात और अपनी भावना को दिल्ली तक और पूरे देश में जन जन तक, झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी में पहुंचाएंगे। संविधान में परिवर्तन होकर कानून बने,
इसकी हम डिमांड करते हैं। सर, जनजातीय वर्ग इस बार भी भाजपा के साथ रहेगा चुनावी साल? पॉलिटिकल मैटर नहीं है ये, पॉलिटिकल रैली नहीं है। पॉलिटिकल रैली होती तो मैं वहां भाषण देता। ठीक है। तो विजय शाह हमारे साथ थे, उनका कहना है कि ये जनजातीय समुदाय के अस्तित्व की बात है और इसको लेकर हम पूरी ताकत के साथ अपनी बात भोपाल से लेकर दिल्ली तक रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और अब रुक करेंगे 15 सेकंड में पूरी खबर का। कोरबा में स्कूल बस में लगी आग